ये कहानी मैं आर्यन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम आर्यन है और ये है मेरी छोटी बहन अनन्या। पिछले हफ्ते हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके खौफ से हम दोनों अभी तक उबर नहीं पाए हैं। ये बात है पिछले हफ्ते की सैटरडे नाइट की। उस समय घड़ी में 11 बज रहे थे। घर पर मैं और अनन्या सिर्फ हम दोनों ही थे क्योंकि हमारे पेरेंट्स एक शादी पर गए हुए थे। मैं और अनन्या उस शादी पर इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हमें हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करनी थी। सो मम्मी ने बड़े भाई होने के नाते मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि मैं खुद भी अच्छे से पढ़ाई करूं और अनन्या को भी पढ़ाऊं। और उस रात हम दोनों भाई बहन को यही सब इंस्ट्रक्शंस देकर मम्मी पापा शादी के लिए निकल गए। मम्मी पापा को शादी पर गए हुए 3 घंटे बीत चुके थे और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मम्मी पापा ही गए हुए थे क्योंकि गई हुई थी हमारी लाइट भी। और पिछले 1 घंटे से मैं और अनन्या अंधेरे में ही मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहे थे। ओफो, ये लाइट कब आएगी और मम्मी पापा कब आएंगे भाई? आ जाएगी लाइट और 11 तो बज ही चुके हैं तो शायद मम्मी पापा भी आने ही वाले होंगे, मैंने अनन्या से कहा। तभी अचानक से अनन्या पढ़ाई करते करते रुक गई और वो उस खिड़की की तरफ देखने लगी जो कि हमारे बैकयार्ड की तरफ खुलती थी। क्या हुआ अनन्या, पढ़ाई पर फोकस कर। भाई, मुझे कुछ आवाज आई है। और ऐसा कहकर अनन्या उस विंडो की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही अनन्या विंडो के पास पहुंची वो अचानक से फ्रीज हो गई। क्या हुआ अनन्या? क्या हुआ अनन्या? मैंने अनन्या से 2-3 बार पूछा लेकिन उसके मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकल रहा था। तो मैं भी उठा और उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। खिड़की पर पहुंचकर मैंने जो नज़ारा देखा उस पर तो मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। एक अजीब सा दिखने वाला आदमी हमारे बैकयार्ड में घुस आया था और वो अंधेरे में खड़ा होकर कुछ तो खा रहा था जो कि मुझे ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैंने तुरंत ही खिड़की खोलकर उसके चेहरे पर टॉर्च मारी तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो एक साइको सा दिखने वाला आदमी था जो कि बैकयार्ड में खड़ा होकर हमारी ही पेट मुर्गी को खा रहा था। अनन्या तो उस भयानक से दिखने वाले आदमी को देखकर रोने लगी लेकिन मैं चिल्लाते हुए उससे बोला, ओए, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये तू क्या कर रहा है? लेकिन तभी वो सनकी सा आदमी सीधा हम दोनों की तरफ ही देखने लगा और एक पागलों वाली हंसी हंसते हुए वो हमारी ही तरफ दौड़ता हुआ आने लगा। मैंने तुरंत ही खिड़की बंद कर दी और मैं अनन्या को लेकर एक सेफ डिस्टेंस पर खड़ा हो गया। हम दोनों दिल थामे उस मैडमैन को देख रहे थे जो कि लगातार हमारी खिड़की पर मुक्के मारकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। भाई, जल्दी से पापा को फोन कर। हाँ, करता हूँ। जल्दी ही मैंने पापा को कॉल लगाया लेकिन पापा ने मेरा कॉल पिक ही नहीं किया। और तभी मैंने देखा कि तब तक वो आदमी हमारे बैक डोर पर आ चुका था और उसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था। मैंने पापा को एक और कॉल मिलाया ही था कि तभी मुझे एक तेज धमाके के साथ खिड़की के टूटने की आवाज़ आई। उस साइको मैन ने हमारी बैकयार्ड वाली खिड़की को एक बड़ा सा पत्थर मारकर तोड़ दिया था और अब उसका हाथ खिड़की की कुंडी तक भी पहुंच चुका था। और ये देखकर मैं फौरन ही अनन्या को लेकर घर के ऊपरी हिस्से में जा पहुंचा। क्योंकि हमारे रूम के दरवाजे की कुंडी थोड़ी खराब थी तो हम दोनों उसमें ना घुसकर मम्मी पापा के रूम में जा घुसे और उसे अंदर से लॉक कर लिया। मैंने कमरे के दरवाजे के आगे एक सोफा चेयर भी लगा दी ताकि वो मैडमैन दरवाजे को खोल ना पाए। अनन्या, तू यहाँ अलमारी में छुप जा, मैं बाथरूम में छुप रहा हूँ और सेफ्टी के लिए ये बैट अपने पास रख। और हाँ अनन्या, बिल्कुल भी आवाज मत करियो। अनन्या को अलमारी में बंद करके मैं बाथरूम में जा घुसा।
हमारे पूरे घर में उस सनकी आदमी के हंसने की आवाज़ गूंज रही थी और लगातार मुझे किसी न किसी चीज़ के टूटने या फिर गिरने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो आदमी अलग अलग कमरों में जाकर मुझे और अनन्या को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैंने मेरी सेफ्टी के लिए एक बाल्टी में गर्म पानी भर लिया और मेरा यही प्लान था कि अगर वो आदमी बाथरूम में घुसता है तो मैं वो पानी उसके ऊपर उछाल दूंगा। कुछ ही देर में मुझे स्टेयरकेस पर से ऊपर आते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी और तभी मुझे मेरे और अनन्या के कमरे के दरवाजे की खुलने की आवाज़ भी आई। हमारे कमरे में भी उस साइको ने तकरीबन 2 मिनट तक तोड़फोड़ करी और जब हम उसको वहाँ पर नहीं मिले तो वो मम्मी पापा के कमरे की ओर, यानी कि जिस कमरे में हम दोनों छुपे हुए थे, उसी कमरे की ओर बढ़ने लगा। जब उस आदमी ने मम्मी पापा के कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करी तो वो नहीं खुला और शायद इसी बात से उसको पता चल गया था कि मैं और अनन्या उसी कमरे में छुपे हुए थे। वो दरवाजे को जोर जोर से धक्के मारने लगा एंड विद इन 5 मिनट्स वो दरवाज़ा भी टूट गया। दरवाजे के आगे से सोफा चेयर को ढकेलते हुए वो सनकी आदमी रूम में घुस चुका था और तभी वो हुआ जिसका मुझे डर था। उस आदमी की भयानक हंसी सुनकर अनन्या जोर जोर से रोने लगी और अनन्या की आवाज़ सुनकर फौरन ही वो आदमी अलमारी की तरफ लपका और उसने तुरंत ही अलमारी को खोल दिया। अलमारी के खुलने की आवाज़ सुनते ही मैं भी बाल्टी लेकर बाथरूम से बाहर निकल आया और जो पहला सीन मैंने देखा वो ये था कि अनन्या ने बहुत ही ज़ोर से उस आदमी के सिर पर बैट दे मारा था। वो आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए अनन्या को दबोचने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने भी उसके ऊपर गर्मा गर्म पानी उड़ेल दिया। वो मैडमैन बुरी तरह चिल्लाने लगा और फ्लोर पर गिरकर दर्द में करहाने लगा। मैंने अनन्या का हाथ पकड़ा और हम दोनों भागते हुए वापस घर के नीचे वाले हिस्से में लौट आए। हमने घर से बाहर भागने की कोशिश करी, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मम्मी पापा तो दरवाजे को चाबी से लॉक करके गए हुए थे। अनन्या, हमें घर में ही कहीं छुपना पड़ेगा। और तभी हमने डिसाइड किया कि हम दोनों किचन के कैबिनेट में एक साथ छुपेंगे। मैं और अनन्या किचन के सबसे ऊपर वाले कैबिनेट में छुप गए और मैंने हमारी सेफ्टी के लिए एक किचन नाइफ भी साथ में रख लिया था। कुछ ही देर में वो आदमी हमें ढूंढता हुआ नीचे आ गया। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और हमें उसके बड़बड़ाने की आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी। मुर्गी से भी बुरी मौत मारूंगा तुम दोनों को, बस एक बार मेरे हाथ लग जाओ, फिर देखना। हमें अगले 5 मिनट तक लगातार तोड़फोड़ की आवाज सुनाई देती रही और उसके बाद अचानक से घर का माहौल एकदम शांत हो गया, क्योंकि वो आदमी बैक डोर को खोलते हुए वापस बाहर बैकयार्ड में चला गया था। माहौल शांत हुए अभी बस कुछ ही समय बीता था और मैं सोच ही रहा था कि मैं अब कैबिनेट से बाहर निकल आऊं, लेकिन तभी एक बार फिर से बैक डोर के खुलने की आवाज आई और कुछ तो था जो कि उसने एक एक करके 3 बार हमारे घर के फर्श पर फेंका था। लेकिन उसके बाद हमें बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आई। मैं और अनन्या किचन कैबिनेट में तब तक बैठे रहे जब तक कि मम्मी पापा वापस नहीं लौट आए, और जब घर का ये हाल देखकर मम्मी जोर जोर से चिल्लाने लगी, तभी हम दोनों की कैबिनेट से बाहर निकलने की हिम्मत हो पाई। मेरे बच्चे, शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। जब हमने बैक डोर की तरफ देखा तो हमने पाया कि उस घिनौने आदमी ने जाते जाते हमारी बाकी की 3 मुर्गियों को भी मारकर वहीं फर्श पर फेंक दिया था। डैड ने बैकयार्ड को चेक किया तो पाया कि वो आदमी फेंस की तारों को काटकर हमारे बैकयार्ड में एंटर हुआ था और फिर वहीं से भाग भी गया था। उस रात मेरी और मेरी बहन की जान बाल बाल बची, लेकिन जो भयानक सदमा वो रात हमें देकर गई है वो तो जाते जाते ही जाएगा। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक भयानक लोग भरे पड़े हैं दोस्तों, उनसे हमेशा ही सावधान रहें और सतर्क रहें।